Welcome to the Islamabad United Podcast, hosted and produced by Backward Point. मेरा नाम है नजर सैयद और मैं हूं बशार। और आज के हमारे स्पेशल गेस्ट थे शामिल हुसैन। शामिल से हमने बात की उनकी U19 जर्नी के बारे में, द फैक्ट कि वो तलत हुसैन जो एक प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट है पाकिस्तान में, उनके बेटे हैं, क्या उनको उसकी वजह से कोई मुश्किलात पेश आई। हमने शामिल से बात की PJL के बारे में, जहाँ से उनका नाम ऊंचाइयों पे गया, फिर अभी मोस्ट रिसेंटली U19 वर्ल्ड कप, और आखिर में हमने बात की उनसे क्या इस सीज़न वो इस्लामाबाद यूनाइटेड में आए हैं एज एन इमर्जिंग प्लेयर, क्या प्लान्स उनके, क्या गोल्स हैं। Sit back and enjoy this Islamabad United podcast, hosted and produced by Backward Point. 3, 2, 1. Shamyl Hussain. Shamyl, welcome to the Islamabad United podcast. थैंक यू फॉर हैविंग मी। आप कब पहुंचे साउथ अफ्रीका से वापस इस्लामाबाद? मैं पिछले दिन पहुंचा हूँ और फिर डायरेक्ट ना सोए बगैर मैं सीधा कैंप के अंदर आ गया। आज सुबह नाश्ता भी नहीं किया था आपने? नहीं, नाश्ता नहीं किया, नजर आ रहा था फील्ड के अंदर। तो कैसी रही आपकी जर्नी? Like, how did you get to where you are right now अभी? Honestly, it's a long story, kind of boring one, लेकिन it started with my father. He played first class cricket. उन्होंने शुरू की थी। मेरे ख़ानदान के अंदर मेरे ताया वगैरह सारे क्रिकेट खेलते आ रहे थे, तो बस शुरू से ही जब से मैं 5 साल का था, थिंक मेरे अब्बू ने बस मुझे क्रिकेट के अंदर डाल दिया। प्लास्टिक का बैट पकड़ा के मुझे कहते थे, मेरे नानों की तरफ कहते, इनकी तरफ मारो, अम्मी की तरफ मारो। तो वहाँ से शुरू हुआ। फिर आहिस्ता आहिस्ता हार्ड बॉल की तरफ आए, तो फिर उसके बाद मुझे याद है हम लोग कुछ नार पार्क के अंदर हम लोग जाते थे, तो वहाँ पे वो फाउंटेन सा बनाया हुआ था। नेट शेट हम लोग नहीं जाते थे, बस वैसे ही मुझे वहाँ पे बॉलिंग कराते रहते थे। तो वहाँ से फिर मेरा शौक पैदा हुआ। उसके बाद फिर आई जॉइंड अ क्लब शालीमार क्रिकेट ग्राउंड के अंदर, तो वहाँ पे जाके फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता ट्रेनिंग शुरू की। फिर उसके बाद अंडर 13 PCB ने पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस कराया, वो मैं खेला। तो उसके दूसरे साल में कैप्टन था, मैंने टॉप भी किया। फिर अंडर 16 खेला, उसके 3 साल खेला। फिर वो नॉर्दर्न वाला सिस्टम आ गया था हमारा, वो खेला। फिर अंडर 19 खेला, अंडर 19 के तीनों साल खेल के दूसरे साल में पाकिस्तान खेल गया था। तो उसके बाद फिर अब इधर आ गए। अभी वर्ल्ड कप का सफर कैसा रहा अंडर 19 वर्ल्ड कप का? इट वाज़ वेरी एन्जॉयबल, बहुत मज़ा आया था। अ लॉट ऑफ लर्निंग्स, मज़ा आया था कि प्रेशर सिचुएशन के अंदर किस तरह खेलते हैं। ऑब्वियसली कैमराज़, ये तो वो हमारी अच्छी मीडिया ट्रेनिंग हुई हुई थी पहले से ही, लेकिन इट वाज़ फन। बहुत एक प्राउड मोमेंट था कि आप अपनी कंट्री को वर्ल्ड कप के अंदर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मेरा शुरू से ड्रीम था। मुझे याद है दूसरे साल में अंडर 19 खेला था, तब टॉप 4 के अंदर मैं आया था, लेकिन वो वर्ल्ड कप की टीम दूसरी ले गए थे। तो आई वाज़ वेरी डिसअपॉइंट। मुझे याद है मैं टीवी पे देखा, मैं जिम कर रहा होता था, तो टीवी के ऊपर मैच लगे थे, मैं कहता था यार मैं भी इधर खेल रहा था, क्या बड़ी बात होती। लेकिन फाइनली फिर आई गॉट द कॉल अप एशिया कप के अंदर, फिर वर्ल्ड कप के अंदर। सो इट वाज़ अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस। Yeah, we have to talk about the fact that you are son of one of the most influential journalists in Pakistan, Talat Hussain. I had the opportunity to just meet him at the camp today, and firstly, he was very proud of you because he's passionate and he sees you play. तो वो बड़ा अच्छा लगता है देख के. Did that ever come off as a criticism to you कि यार ये शामिल हुसैन नहीं है, ये तलत हुसैन का बेटा है? वो शुरू से लेके अभी तक है। वो देखें, ये तो होता है। आई थिंक मुझे एक बंदे ने बहुत अच्छी बात बताई थी कि अगर आप इस चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश करोगे, आप खुद ख़त्म हो जाओगे। सो यू जस्ट कि जस्ट एक्सेप्ट इट, एम्ब्रेस इट। तो उसका वो बेशक एक लेबल हो, लेकिन आई डोंट रियली केयर अबाउट इट। इतना मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो लोग जब पॉलिटिकल तरफ ले जाते हैं, दैट सॉर्ट ऑफ अनॉयज़ मी। लेकिन है, लेबल है, आई अंडरस्टैंड कि है, नज़र आता है कि है, लेकिन आई डोंट रियली थिंक अबाउट इट। We had Azam on the podcast a few months ago, and obviously उसके साथ भी एक बड़ा label attached है. And he was also very like you, like he had a very strong opinion on this कि यार मेरा opinion ये है कि मेरा opinion कोई नहीं है. This is just gonna follow me वो है ना। for however long I play cricket. And then the criticism around the whole nepotism thing, उसको किस तरीके से देखते हो तुम? आई डोंट लाइक इट एट ऑल। आई मीन अगर आप किसी के बेटे हो, उसमें आपकी क्या गलती है? मेरी क्या गलती है? मेरे अब्बू हैं। अब मैं इनको कहूँ कि मेरे अब्बू ना बने, आप या आप ना जाएँ सोशल मीडिया पे, उसका मैं तो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन इट्स बहुत अजीब सी बात। थिंक पीपल ट्राई टू फाइंड समथिंग अबाउट पीपल, और एक ओपिनियन है जो कि आई डोंट थिंक मैनी पीपल सॉर्ट ऑफ एग्री विद इसके। जो लोग जो इस तरह बड़ी पर्सनैलिटीज़ के बेटे नहीं होते ना, दे हैव एन एज। क्योंकि अगर वो थोड़ा सा भी करेंगे, वो कहेंगे ओह देखो, ही केम फ्रॉम हम्बल बिगिनिंग्स, ये इधर से आता था, ये टैक्सी चला, जो भी करता था, और अब देखिए अब ये कर रहा है। अब हम अगर हम वही करेंगे, कहेंगे तो क्या भाई, उसका बेटा है तो इसको तो इतनी फैसिलिटीज़ मिली होंगी, है एडवांटेज है। लेकिन बेशक मैं तलत हुसैन का बेटा हूँ ना हूँ, मेरे लिए क्रिकेट वही है, Yeah. मेरे लिए बॉल वही है। अगर आगे से मुझे हारिस रऊफ बॉल कराए, वो इतनी देखेगा तलत हुसैन का बेटा, मैं उसको फुल टॉस करा दूँ, वो मुझे वही बॉल कराएगा। तो उसका क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं। लेकिन आई थिंक ऑन सोशल मीडिया पीपल ट्राई टू फाइंड स्टफ जिससे वो इस बंदे को तंग करें, क्रिटिसाइज करें। तो ये एक इन अ वे बहुत ईजी स्पॉट है पकड़ने, और ये तलत हुसैन का बेटा है। आई डोंट रियली थिंक अबाउट इट। It never gets under your skin. शुरू में डिड,
शुरू में डिड क्योंकि अगर मैं रन्स मुझे इस पे नहीं होता था कि जब मैं नहीं करता तो मुझे होता जब मैं करता हूँ ना तब करते थे कि अगर मैं रन्स किए हैं तो ओए तलत हुसैन के बेटे ने रन्स किया यार, मैं कहा रन्स मैंने किया, अब्बू ने तो नहीं किया है। तो उसके ऊपर मुझे ज़्यादा होता था कि लाइक आई एम स्कोरिंग, अच्छा अगर मैं नहीं करा फाइन क्रिटिसाइज मी, लेकिन जब मैं कर रहा हूँ देन यू नीड टू गिव मी माई क्रेडिट। अगर मैं रन्स कर रहा हूँ तो यू नीड टू टेल मी कि ये शामिल हुसैन अच्छा खेला है, ये नहीं कि तलत हुसैन का बेटा अच्छा खेला है। उस वक्त होता था, लेकिन नाउ इट्स अ बिग ब्लर टू मी, वाइट नॉइज। Hmm. अब्बू के साथ तुम्हारी रिलेशनशिप कैसी हो गई? अब्बू तुम्हारे खुद ही लाइक यू सेड ही प्लेड फर्स्ट क्लास और वो पैशनेट बहुत हैं, तो व्हाट्स द रिलेशनशिप लाइक? ऑनेस्टली हाँ, बहुत ज़्यादा बेहतर हो गया है। शुरू के अंदर अब्बू देखें वो भी तो पहली दफ़ा ही कि अपने बेटे को खिला रहे क्रिकेट, तो शुरू में ही वाज़ क्वाइट स्ट्रिक्ट इन दैट सेंस कि हाँ रन्स करने, ये करने, वो करने। लेकिन नाउ आई थिंक जैसे मैं ऊपर आहिस्ता-आहिस्ता जा ही जा रहा हूँ, ही इज़ गॉट मोर रिलैक्स्ड। उनको होता है कि यू जस्ट प्ले गुड क्रिकेट। लेकिन इन टर्म्स ऑफ क्रिकेट प्रोफेशनलिज्म की ज़ाहिर है वो कोच भी हैं, फिर अब्बू भी हैं, तो घर में हमारी बात सिर्फ क्रिकेट के ऊपर ही होती है। Your mom must be sick of you guys. बहुत ज़्यादा अम्मी तंग आ गई। अम्मी तो कहती हैं क्रिकेट छोड़ दो, क्यों, क्या ज़रूरत है खेलने की। अम्मी कहती आराम से जाओ पढ़ो, कोई टेंशन नहीं थी। अम्मी ने भी बस टेंशन, अभी सेमीफाइनल के अंदर अम्मी भी, बहन भी, सारे दोस्त उन्होंने दे वर ग्लूड टू देयर स्क्रीन्स। Hmm. तो Including us, by the way. We हाँ, were glued to our screens. We had a pod with Mike Hassan that day, I think, and he delayed it. He was like, "I want to see the semis." I was like, "Yeah, same, bro. Good scene." वो था भी बहुत मज़े का। तो या अब्बू के साथ प्रोफेशनल रिलेशनशिप भी ऑब्वियसली वो मेरे कोच हैं, लेकिन इट्स अ नाइस बैलेंस। हाउ डू यू ड्रॉ द लाइन बिटवीन अब्बू और कोच? गुड क्वेश्चन। आई थिंक डिपेंड्स। जब ज़ाहिर सीज़न चल रहा है तो देन ही इज़ माय कोच एंड इज़ माय फादर। आई थिंक उनको वो बैलेंस बहुत अच्छा मिल गया है कि जी कब थोड़ा सा इसको करना है, कुछ नहीं होता, कब कहना है कि नहीं तुमने ये करना है। तो वो उन्होंने अच्छा बैलेंस ढूँढा है, लेकिन आई थिंक ये चलता ही रहता है, ये मिक्स होता ही रहता है। बेशक हम लोग घर के अंदर वैसे ही बैठे होंगे, मैं वैसी कोई हाइलाइट्स लगा लूँगा। अगर मैं अब्बू वैसी चाय पी रहा है, मैं वैसी फ़ोन पे लगा, मैं फ़ोन बंद करके मैं टीवी लगा लूँगा। ब्रायन लारा की हम लोग इनिंग्स देख लेंगे, वैसी कोहली की इनिंग्स देख लेंगे, बाबर की इनिंग्स देख लेंगे। तो वो चलता रहता है, वो अब बहुत अच्छा बैलेंस बना है हमारा। मुझे बता रहे थे कि तुम शुरू में लाइक व्हेन यू वर अ किड तुम राइटी बैट्समैन थे और इवेंचुअली तुम लेफ्टी शर्ट स्विच किया तुमने, तो व्हाट वाज द थॉट प्रोसेस बिहाइंड दैट? वो अब्बू का ही था, उनको लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन शुरू से बड़े पसंद थे, तो ब्रायन लारा वगैरह तो उनको बहुत ज़्यादा पसंद थे। तो मुझे तो याद ही नहीं है, मुझे जब से मैंने आँख खोली है तो मैं खब्बे हाथ से ही खेल रहा हूँ, तो वो उनका ही डिसीजन था। I have a son who's 4 months old, and obviously we're huge cricket fanatics. And he's 4 months old, and बशार ना उसके लेफ्ट हैंड को ना यूं यूं कर रहा होता है यार, तेरे तू ना गेंद ऐसे ऐसी पकड़ रही, ऑरेंज पकड़ा रहा है। I'm like, bro, he's 4 months old. I don't चाहते think होगे ना वो एक अच्छा लेफ्ट आर्म सीमर बने जो अंदर इन स्विंग करे। किसके लिए, पाकिस्तान के लिए, कनाडा के लिए? सो क्रिकेट के लिए। ये होता है, हर घर के अंदर होता है। मेरी बड़ी बहन भी वो अंडर 19 खेल चुकी है। Wow. हाँ, तो वो उसने खेला, लेकिन अब वो पढ़ाई की तरफ चली गई। छोटी बहन भी वैसी, इसको भी क्रिकेट का शौक हुआ हुआ है। मुझे याद है अभी मैं देख रहा था, अभी मैं वापस घर गया तो उसने अपनी डायरी के अंदर वर्ल्ड 11 की टीम बनाई हुई है। मैंने कहा ये कौन सा शौक है, इसने यहाँ पैदा कर लिया। कौन था टीम में? डिड यू अप्रूव द टीम? मैंने नहीं देखी, वो मुझे डायरी पकड़ ली, कहती मेरी डायरी ना देखो। Fair enough, fair enough. The first time that I ever heard of you was the PJL में, the Hmm. Pakistan Junior League. What are your memories of that league? I think that league is probably my starting socially. आई थिंक उससे पहले भी मैंने रन्स किए थे, लेकिन वो पहली दफ़ा ये था कि इतना ज़्यादा टेलीवाइज्ड हुआ था, इतना अंडर 19 का जो टूर्नामेंट हुआ था, तो उसके अंदर आई एम ग्लैड कि मेरी परफॉर्मेंस बड़े स्टेज के ऊपर अच्छी थी। एंड ये एक कह लें कि एक रीअश्योरेंस थी कि मैं कितने कैमरों के सामने, क्योंकि उससे पहले मैं कभी लोकल टूर्नामेंट भी नहीं खेला था T20 का। मैं खेलता ही नहीं था, लेकिन सिर्फ अंडर 19 रीजन खेलता, तो एकदम से आपको उठा के डाल दिया, जाओ जी इंटरनेशनल प्लेयरों के साथ खेलो, विव रिचर्ड्स आपका कोच है, मुश्ताक अहमद आपका कोच है, तो आप इतने बड़े बड़े प्लेयरों के साथ खेल रहे हैं। तो वो मेरे लिए बहुत रीअश्योरिंग चीज़ थी कि हाँ मैं कर सकता हूँ, और उससे मुझे कॉन्फिडेंस मिला कि अगर मैं इधर कर सकता हूँ तो मैं PSL के अंदर भी कर सकता हूँ, बस थोड़ी सी ग्रूमिंग की ज़रूरत है। दैट वाज प्रॉब्ली वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट टूर्नामेंट्स एवर। तुमने क्या सीखा वेव से? विव से ऑनेस्टली वो एक ऐसे कोच है जो कि इधर नहीं काम करते, वो सिर्फ इधर काम करते हैं। आई थिंक मैंने जितने बड़े कोचेस के साथ काम किया है, तो वो कभी भी आपकी टेक्निक को वो नहीं छेड़ेंगे, वो कहेंगे कि आपके पास जो है आप उसको इम्प्रूव किस तरह कर सकते हैं। तो वही करते थे, मेंटली बात करते। मुझे याद है फाइनल में हमें 225-26 पड़ गया था। अब ज़ाहिर है अंडर 19 के बच्चे को आप कहें कि जाओ 20 ओवर में 226 चेज़ करो, गद्दाफ़ी स्टेडियम भरा भरा हुआ है आपका, तो ऑब्वियसली प्रेशर होता है। मुझे कहते हैं रिलैक्स, जस्ट गो एंड प्ले। कहता है आई डोंट केयर इफ यू विन और लूज़। तो वो इस तरह छोटी-छोटी बातें होती जो वो करते थे। मुझे याद है उनकी मास्टर क्लास होती, सारी टीमों को उन्होंने बुलाया हुआ था, तो NCA के अंदर उन्होंने हमारा किया हुआ था उनके साथ इंटरव्यू। तो वो मुझे बता रहे थे उससे 2 इनिंग्स के अंदर पहले मैंने रन्स नहीं किए थे, फिर मैंने 1 इनिंग में किए थे। तो उन्होंने कहा था एंड पे आके उन्होंने अपनी किया था कि आई एम मोस्ट प्राउड ऑफ आवर कैप्टन जिसने 2 इनिंग्स में कुछ नहीं किया, देन ही केम बैक एंड आई एम सो प्राउड ऑफ हिम। वो मगर और ही वाज़ लुकिंग एट मी, और उस वक़्त मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि यार सर अलेक्जेंडर विविन रिचर्ड्स
मेरे बारे में ऐसी बात करें. तो he's just an incredible human being. How starstruck do you get with these players? Are you allowed to be starstruck at all? Honestly, इतना होता नहीं, because again professional setting है ना, like I'm not meeting them as a fan. If I'm meeting anyone, he's either as a coach or a mentor, तो वो फिर I think वो factor हट जाता है कि आप starstruck. तो obviously शुरू में जब हुआ था, मैंने कहा था यार सर विव रिचर्ड्स मेरे सामने खड़े हुए हैं. तो मेरी अम्मी भी उनके बहुत बड़ी फ़ैन है. मुझे याद है वो आए थे, वो और ब्रायन चांसलर और ग्लेन मैगर आए थे, पीटीवी के और कोई शो कीपर आए थे वो. तो तब हम उनसे मिले थे और उस वक्त मैं हुआ था उससे कि यार ब्रायन चांसलर जिस बंदे की मैं 400 की इनिंग्स में कोई 400 दफ़ा देख चुका हूँ. आई Oh yeah, वॉच्ड हिम फॉर सो लॉन्ग. we have that whole commentary session memorized. मुझे सारी इनिंग्स याद है. मुझे पता है कि वो एक रन आउट का हुआ था लेकिन वो नहीं हुआ था. शुरू में उन्होंने एक बॉल छोड़ा था, पैड लगा था, आउट था, उसका एक उन्होंने नेक भी था जो हाँ नेक भी था, नेक उन्होंने भी था दिया उसका. था. एक उन्होंने बॉल छोड़ा था, पता नहीं किसका छोड़ा था, वो पैड पे लगा था लेकिन नॉट आउट दे दिया था. वो इतनी दफ़ा इनिंग्स थी कि उस वक्त मुझे हुआ था. लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता थिंक आप जैसे प्लेयर्स के साथ खेलते रहते हैं, बाबर भाई हो गए, हारिस भाई, शदाब भाई, इन सब खेलते रहते हैं, तो इट्स मोर कि यार मैं इनसे क्या सीख सकता हूँ रादर देन दैट कि मैं अपना टाइम ज़ाया करूँ कि शदाब के साथ मैं खेल रहा हूँ. तो क्या मैं इनसे सीख क्या सकता हूँ? दैट्स मोर प्रोफेशनल. पीजीएल के ऊपर एक क्रिटिसिज्म हुई थी कि यार ये छोटे बच्चों को व्हाई आर दे प्रमोटिंग टी20 क्रिकेट, दे शुड बी प्लेइंग 4-डे क्रिकेट, लॉन्ग क्रिकेट, क्लब क्रिकेट, ताकि उनको गेम सेंस डेवलप हो, टेम्परामेंट डेवलप हो. व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दैट? ऑनेस्टली आई एम ड्रिवन बोथ वेज. 100% फॉर कि हम लंबी क्रिकेट खेलें. आप इंडिया का आप देख लें, उनका जो सिस्टम है, जिस तरह वो लंबी क्रिकेट खेलते हैं. अभी उनका प्लेयर डेब्यू भी नहीं आया, उन्होंने उसने किया, वो सरफराज खान है. उसने कितने रन मैच किए हैं, अब जाके उसको थोड़ा बहुत चांस मिला है. तो वो उनका सिस्टम बहुत अच्छा, उनके प्लेयर्स बहुत ज़्यादा प्रॉपर निकलते हैं. लेकिन जो आइडिया था पीजीएल का वो बहुत अच्छा था. वी डिडंट ऑनेस्टली एज अ जितना प्लेयर्स का ग्रुप था, वी डिड नॉट केयर कि हमें पैसे मिल रहे हैं हमें नहीं मिल रहे. हमें था कि हम एक बड़े स्टेज के ऊपर, मेन चीज़ कैमराज हैं, मीडिया अटेंशन है, उस चीज़ की ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती थी. आप अभिषेक 50 ओवर करा दें, आई मीन आई डोंट रियली केयर. अभिषेक 50 ओवर करा दें. टी20 उन्होंने ज़ाहिर इसलिए करा था ताकि पब्लिक इंटरेस्ट भी. तो अब 50 ओवर का मैच कौन देखना है अंडर 19 का? आप खुद ज़रा अंदाज़ा लगाएं. हम भी ना देख रहे हैं अपना मैच, तो वो कौन देखने आएंगे? तो टी20 का इसलिए थोड़ा सा ब्रांडिंग करनी पड़ती है, एंड आई अंडरस्टैंड इट कम्प्लीटली. तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ थी. आई पर्सनली डोंट थिंक इसको ख़त्म करना चाहिए था. श्योर आपने टूर शूज़ करा लिया, लेकिन जो टूर्स का मीडिया अटेंशन होता है वो इट्स नॉन कंपेयर टू जो उसके साथ होता है. अभी वर्ल्ड कप के अंदर जाके कह रहे थे कि उसके बराबर का था जितनी मीडिया अटेंशन उसमें, लेकिन उसमें भी आई बिलीव के ज़्यादा थी. तो लंबी क्रिकेट ज़रूर, आई थिंक दोनों तरफ कर लें, क्या हर्ज है अगर आप दोनों करा लें. किसने कहा कि आप चूज़ करें, 4 डे भी कराएं, 3 डे भी, 1 डे भी कराएं, टी20 भी करा लें. तो इसमें क्या इतना कोई ज़रूरी तो नहीं है कि आप सिर्फ एक ही, नहीं या तो 4 डे या टी20, दैट्स नॉट पॉसिबल. साइम अयूब को देख लें आप, टी20 की इनिंग्स खेल के टेस्ट टीम के अंदर आ गया. तो अगर आप टेक्निकली करें, हाँ टेक्निक के ऊपर आप काम करें ज़रूर. टेक्निकली अगर आप करेक्ट है, आप सारे फॉर्मेट्स में, बाबर भाई को आप देख लें, वो टेक्निकली करेक्ट, टी20 के नंबर 1 भी रहे, आप सारी रैंकिंग से वो टॉप के ऊपर हैं. तो ये नहीं होता कि जो टी20 का बैट्समैन है वो ज़ोर से मारेगा. आप जितने बैट्समैन देख लीजिए जो टॉप पे रहे हैं, वो सारे फॉर्मेट्स में टॉप पे रहे हैं. आप कोहली को देख लें, कि सारे जो बड़े प्लेयर हैं इनकी टेक्निक्स अच्छी हैं, जिसकी वजह से ये रन्स करते हैं. मोहम्मद यूसुफ ने मैं बात की थी कि टी20 का मतलब ये नहीं कि आप हिट शेट मारो. कहते हैं अगर आप टेक्निकली करेक्ट हो गया, आपको टी20 के अंदर भी हेल्प मिलेगी. आई थिंक दोनों ही चाहिए ऑनेस्टली. अगर आप वनडे के अंदर भी अगर आप हमें पब्लिक इंटरेस्ट दे रहे हैं तो व्हाई नॉट. हमें तो कोई मसला नहीं, हमें सिर्फ अच्छी क्रिकेट चाहिए. आपने मोहम्मद यूसुफ से क्या-क्या सीखा? बहुत कुछ. जिस तरह सर विव रिचर्ड्स, जिस तरह मोहम्मद यूसुफ हैं, ही सेकंड टू नन. उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया. उन्होंने ऑब्वियसली, क्योंकि वो हमारे साथ ज़्यादा लेंथी पीरियड के लिए थे, उन्होंने हमारी टेक्निक के ऊपर काम किया. आई वाज स्ट्रगलिंग विद माय कवर ड्राइव, तो उसके ऊपर उन्होंने काम किया. और अगेन इट्स मोर टैक्टिकल कि किस सिचुएशन में आपको क्या हिट मारने, किस सिचुएशन में आपको किस तरह खेलना चाहिए, टीम के लिए किस तरह खेलना है, हाउ टू नॉट बी सेल्फिश. वो चीज़ें ज़्यादा हैं. लेकिन आई थिंक ऐसे प्लेयर को जब आप इम्प्रेस करने जाते हो ना, ज़ाहिर है मोहम्मद यूसुफ मुझे बैटिंग करते देखा, आई हैव टू डू गुड, दिस नो रूम फॉर एरर के जी नहीं मैं आराम से खेलूँ, नहीं नहीं. तो उसके अंदर आई थिंक आपकी हैबिचुअल आपकी इंप्रूवमेंट होती रहती है. जब आप बड़े प्लेयरों के साथ होते हो तो आप आहिस्ता आहिस्ता आप फिर अपने आप को इम्प्रूव करते हो, यू पुश योरसेल्फ. तो उसके अंदर ही यू डोंट सी इट, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपकी इंप्रूवमेंट होती रहती है. This under-19 World Cup was crazy, just for us as fans following it. And then you also had your Islamabad ka teammate Ubaid in that World Cup as well. Can you talk a little about him and how pivotal he was in this World Cup for Pakistan? आई थिंक उसकी बॉलिंग हैज़ बीन अनबिलीवेबल. आई थिंक उसका जो एकदम से राइज हुआ है. मैं एशिया कप से पहले वो खेल नहीं रहा था, वो श्रीलंका की सीरीज़ खेला था कराची के अंदर, इंतहाई फ्लैट पिचेस के ऊपर. तो उसके ऊपर उसने अच्छी परफॉर्मेंस की. लेकिन अगेन हमारा पिछला एक इतना बड़ा स्क्वाड बना हुआ था, लेकिन फिर एशिया कप के अंदर उसने अच्छी बॉलिंग, लेकिन इस वर्ल्ड कप के अंदर ही इज़ बीन अनबिलीवेबल. उसने कैंप्स के अंदर जितनी अच्छी बॉलिंग की है, वो एक वाहिद बॉलर था जिसके अंदर जो मुझे खेलते हुए डर लगता था, वो भी साउथ अफ्रीका की पिचेस के अंदर. तो उसका बहुत अनबिलीवेबल है. और जो आप बात करें नेपोटिज्म की, तो उसके भाई की भी है.
लेकिन आई थिंक उसने जिस तरह कवर किया ना वो इनक्रेडिबल थी कि अब कोई ये नहीं कह रहा हूँ नसीम शाह का भाई, वो कह रहे हैं वो उबैद शाह है Yeah. और कह रहे हैं नसीम शाह भी उबैद शाह का भाई है, इस तरह की बात करें तो उसने इस तरह उसने टर्न अराउंड कर लिया उसकी परफॉर्मेंस की वजह से. तो या इट्स बीन अनबिलीवेबल. Naseem was on the pod and he was actually worried about that. वो भी यही कह रहा था कि यार I actually did not want them to be in Islamabad, both Hunain and Ubaid. क्योंकि फिर वही जो टैग वाली बात है ना वो टैग लग जाता है. And like अगर नसीम उस लेवल पे सोच रहा है तो that means the pressure is immense when you're coming in like that. हाँ हाँ ऑब्वियसली प्रेशर तो होता है. मैं और उबैद भी बहुत रिलेट ऑन दिस टॉपिक और हम दोनों वैसे ही जो बैठे होते हैं ये बात कर रहे होते हैं कि ये इंतहाई फजूल गुफ्तगू होती है कि ये नसीम का भाई है. अब जो उसने आउट किया वो नसीम शाह ने तो नहीं किया ना, वो उबैद शाह ने की, तो वाई डोंट यू गिव यू हिज Yeah. क्रेडिट. अगर मैं रन करूँ तो आप मुझे मेरा क्रेडिट दो ना, लेकिन वो बात आ जाती है. लेकिन आई थिंक अब आहिस्ता आहिस्ता एज हम मीडिया के ऊपर हम और ऊपर जा रहे हैं तो वी आर लर्निंग कि इसको इतना सीरियसली लेना चाहिए. तुमने बात की भी पिचेस की इन साउथ अफ्रीका, कितना मुश्किल था वहाँ के पिचेस से अडेप्ट करना? ऑनेस्टली इतना इतना भी नहीं था, लेकिन क्योंकि वी आर नॉट यूज टू द बाउंस. ऑस्ट्रेलियंस हो गए, साउथ अफ्रीकन्स हो गए, दे नो कि वहाँ पे किस तरह किन बैट्समैन को किस तरह बॉलिंग करानी है. और हमारे यहाँ पे हमेशा डेड पिचेस होती हैं, नॉट डेड बट ऑब्वियसली बाउंस थोड़ा लो होता है. तो हाँ ज़रूर मुश्किल था. अगर आप सेमीफाइनल देखें, अली रज़ा ने जैसी बॉलिंग कराई थी 40th ओवर तक बॉल सीम हो रहा था, विच मीन्स कि पिच के अंदर ज़रूर कुछ ना कुछ था. आई थिंक पीपल कह रहे थे कि हमारी बैटिंग इतनी अच्छी नहीं थी. अगर आप ये देखें कि बांग्लादेश की बैटिंग अच्छी थी तो वो भी 145 के अंदर ही आउट हुए थे. ऑस्ट्रेलिया की टीम जो माइटी ऑजीज हैं वो भी एक विकेट से ही जीते हैं. अगर हो ना कि वो लोग 25-30 ओवर के अंदर चेज़ कर रहे हो तो देन श्योर आपने जो कहना है आप खेलें, हमारी बैटिंग हल्की. लेकिन बहुत मुश्किल था. अभी आप इंडिया को फाइनल के अंदर देख लें, इंडिया की बड़ी साइड नहीं है, उन्होंने नहीं किया. तो अगर इस तरह ही होता तो रन्स बहुत ज़्यादा होते. ये ये जो सेमीफाइनल था अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया एक इमोशनल रोलर कोस्टर था. जब एंड में वो मैच खत्म हुआ, अब लोग बहुत यंग लोग होते हैं, हाउ डू यू गाइस रिकवर मेंटली उस हार के बाद? मैंने तो अभी तक नहीं किया. अभी रिकवरी जारी है. अभी ज़रूर अभी जारी है. लेकिन आई वाज वेरी सैड क्योंकि आई थिंक अंडर मैं याद है मैं शुरू से मैं बस एक ख्वाब देखता आ रहा हूँ कि जब मैं खेलूंगा ना फिर हम वर्ल्ड कप जीतेंगे, जब मैं खेलूंगा फिर हम वर्ल्ड कप जीतेंगे. और वो मैंने मेंटली अपने आप को इतना विजुअलाइज कर लिया कि हम जीत जाएंगे. फिर आपके सामने हो रहा होता है यार, जो हमने मिरेकल किया था बांग्लादेश के खिलाफ, मैंने कहा यार अब तो कुछ ना कुछ होना ही होना है. फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फिर जब एक विकेट पे 13-14 रन रह गए थे, Yeah. तो उस वक़्त आई वाज़ जस्ट मैं तो फाइनल विजुअलाइज़ करता. मैंने कहा अच्छा इंडिया के खिलाफ खेलेंगे तो मैं इस तरह खेलूँगा, मैं इस तरह खेलूँगा. मैंने कहा हो ही जाएगा, उबैद बॉलिंग करा रहा है, ज़ीशान बॉलिंग करा रहा है, हो ही जाएगा. वो 1 रन हुआ, फिर चौका पड़ा, फिर सिंगल, फिर डबल. वो फिर आहिस्ता-आहिस्ता फिर आगे बॉडी लैंग्वेज गिरी. आई थिंक उस वक़्त जो लोग कहते हैं ना अपने आप को उठाओ, उस वक़्त रिकवर करना बड़ा मुश्किल होता है. बिकॉज़ इट्स लाइक यू आर सीइंग योर ड्रीम फॉल अपार्ट इन फ्रंट ऑफ यू. सो हाउ आर यू सपोज्ड टू जस्ट स्टैंड ऑन, से इट्स ओके. तो वो जब आखिरी चौका लगा तो बस उस वक़्त दिल ही नहीं किया, उस वक़्त दिल किया क्रिकेट छोड़ दें, उसका बस ग्राउंड से निकले हम किसी तरीके से, बस हम घर जाएँ. तो अभी तक किया तो नहीं है, लेकिन आई थिंक हमारी जो एफर्ट थी दैट वाज़ रिकॉग्नाइज्ड, व्हिच वाज़ अ नाइस थिंग. तुम लोग के एफर्ट में से सबसे हाईलाइट थिंग जो मुझे दिखी थी वो थी फील्डिंग एफर्ट. और तुम लोगों ने एज अ यूनिट बहुत ज़बरदस्त फील्डिंग की, स्पेशली जो मैच था अगेंस्ट बांग्लादेश. और उसी मैच में जो तुम्हारा कैच था पॉइंट पे, Bro. वन हैंडेड फ्लाइंग स्क्रीमर, टॉक अबाउट दैट. वो इतना अच्छा मैंने अपनी ज़िंदगी में ये देखा है कि जब भी मैंने ऐसे कैच पकड़े हैं, इंतहाई रैंडम मोमेंट पे हैं, मतलब कि बंदा कोई तवक्को नहीं रखता, एकदम से आ जाता है. मुझे याद है उससे पहले मैंने स्लिप के अंदर कैच छोड़ा था, तो मैं बिल्कुल ही डाउन हुआ. अब ज़ाहिर है वो टीम उठ रही होती है, बीच में से आप कैच छोड़ दो तो इट्स लाइक कि यार शामिल क्या कर रहे हो, साथ भी कर रहा है यार शामिल, अच्छा चलो कुछ नहीं होता, ठीक है जाओ. And it was a low scorer too. So you're हाँ like, लॉस करा तो यू जस्ट लाइक यार मैंने क्या अब ज़ाहिर है कोई जान के नहीं छोड़ता, मैंने हाथ डाला निकल गया. तो फिर मैं मिड विकेट गया, रफ़ात ने मुझे मिड विकेट भी किया था. साथ ने कहा नहीं 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 पॉइंट पे जाओ. मैं भागता-भागता पहले मुझे उन्होंने पॉइंट से मिड विकेट किया, फिर मिड विकेट से फिर वापस पॉइंट किया. जैसे ही मैं खड़ा हुआ उसने बॉल फेंक दिया, उसी वक़्त कैच आ गया. वो इंतहाई इंस्टिंक्टिव था, लेकिन आई थिंक उसका ट्रेनिंग से बहुत ज़्यादा ताल्लुक है. हम लोगों ने बहुत ज़्यादा फील्डिंग की है, बहुत ही ज़्यादा फील्डिंग है. हाथ पे जभी भी छाले पड़े हैं, आपने देखा आज भी टेप लगाई हुई थी, वो छाले पड़े हैं. तो ट्रेनिंग की वजह से थिंक बहुत ज़्यादा ये इस दफ़ा अच्छा हुआ है कि हम लोग अच्छे एनवायरनमेंट के अंदर बहुत अच्छे कोचेज़ के साथ, हमारी मैनेजमेंट बहुत अच्छी थी, उनके साथ हम लोगों ने लेंथी पीरियड हमने गुजारा है. हम लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा स्पेशली फील्डिंग के अंदर. तो या वो कह लें कि इंस्टिंक्टिव था, लेकिन ऑब्वियसली उसकी वजह से ट्रेनिंग ज़रूरी होती है. who do you look up to in your cricket? आई डोंट रियली लुक अप टू एनीवन, बिकॉज़ आई थिंक मैंने लुक अप टू मैंने काफ़ी कोशिश की है कि मैं यार मैं इसकी तरह बनूँ, लेकिन एट द एंड मेरे से उस तरह नहीं होता. एंड देन आई रिवर्ट टू माय ओल्ड सेल्फ. तो वो कर कर के मैंने सीख लिया है कि यार अगर आप अपनी तरीके से नहीं खेलोगे तो फिर आप रन्स नहीं करोगे. थोड़ी देर के लिए कर लोगे लेकिन फिर आप लंबी पीरियड के लिए नहीं करोगे. लेकिन आई थिंक व्हाट आई ट्राई टू डू इज़ कि मैं हर बंदे से कुछ ना कुछ सीखना चाहता हूँ.
बाबर आजम का वर्क एथिक देख लें, उनकी टेक्निक देख लें, कोहली का अपग्रेड देख लें, उसके एग्रेशन देख लें, उसका इंटेंट देख लें। मुझे ट्रैविस हेड भी बहुत पसंद है, उसका एग्रेशन देख लें। छोटी छोटी चीज़ें हैं विच आई ट्राई टू पिक फ्रॉम हर प्लेयर के अंदर। ब्रायन लारा का जो फ्लेयर था वो, विव रिचर्ड्स की बहादुरी वो देखता हूँ। तो आई ट्राई टू एमिलेट थोड़ा थोड़ा उनकी जो अच्छी चीज़ें हैं वो मैं अपने अंदर लाना चाहता हूँ। तो आई डोंट, इट्स नॉट वन स्पेसिफिक पर्सन। सो व्हाट आई एम हियरिंग इज बेसिकली जो तुम अपने आप को बेसिकली साइकोलॉजिकली जो ना उनकी चीजें लेते हो ताकि यू कैन मेक योरसेल्फ साइकोलॉजिकली फिट, क्योंकि टेक्निक स्किल्स दैट्स समथिंग यू कैन वर्क ऑन, बट जो एक मेंटल बैरियर होता है, शादाब वाज जस्ट ऑन द पॉड बिफोर यू एंड ही वाज टॉकिंग अबाउट यार इस स्टेज पे आके जो है ना nobody teaches you how to hold a bat या शॉट कैसे खेलनी है. They teach you mental fortitude. 100%. And so how do you develop that, especially after a loss like the one in the semi-final? I feel like everything shatters and you have to start from the ground up again. आई डोंट थिंक यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द ग्राउंड अप अगेन। अब ज़ाहिर है थोड़ा सा धचका आपको लगता है सेमीफाइनल का, लेकिन व्हेन यू लुक बैक सारे मैचेस आप पकड़ लो, देन यू सी कि नहीं यार मैं इतना अच्छा हो गया, मैं कर सकता हूँ। एंड इट्स मोर अबाउट सेल्फ बिलीफ। आई थिंक आप अपने आप से जितना बात करते हैं, आई एम स्टिल वर्किंग ऑन इट। आप अपने आप को जितना समझाएंगे यार नहीं यार मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, यू बैक योर सेल्फ। और आई थिंक जब आप कर लेते हो ना एक दफ़ा, बेशक एक दफ़ा कर लो, तो वो आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देता है कि नहीं यार मैं कर सकता हूँ। तो मुझे याद है मैं हारिस रऊफ को नेट्स के अंदर खेला था, वो इस्लामाबाद क्लब आए हुए थे। तो अब्बू ने कहा कि पैड करो। मैंने कहा अब्बू नहीं यार। Not now. मैंने कहा बाबा मैंने बहुत ट्रेनिंग करी। कहते नहीं नहीं जाओ पैड करो। तो हारिस तो वो उस वक्त आई थिंक कहीं जा रहे थे। तो वो आए हैं। अब शुरू में उन्होंने आराम आराम से बॉलिंग कराई, वनडे की बॉलिंग करा रहे थे। तो उन्होंने मुझे बॉल कराया, मैंने डैब किया थर्ड मैन की तरफ, कहते स्लिप लग गई। आपको पता है वो ज़्यादा वेरी फाइस्टी मैन। Yeah. तो उनका स्लिप लग गई। मैंने कहा कौन सी स्लिप लग गई, ये तो सिंगल है। कहते अच्छा। मैंने कहा आप तो टी20 बोल, कहते अच्छा, कहते और टी20 का मैच लगा। तो उस वक्त मैंने कहा चलो जी। और नेट के अंदर वैसे ही बैट्समैन डरा होते हैं, क्लोज स्पेस होती है, आगे Oh से yeah. हारिस रऊफ लगा, मैं पहली दफ़ा खेल रहा था। उन्होंने मैच लगा लिया, उन्होंने फिर पूरी जान से कराया। लेकिन उस वक़्त फिर आपका जो कहते हैं ना आई एम इन द ज़ोन, वो मेरा शुरू हो गया। एंड देन आई प्लेड हिम। फिर उसके बाद जब मैं बाहर आया तो मैंने कहा अच्छा है मैंने हारिस रऊफ को फुल पेस के ऊपर खेल लिया है, अपनी पूरी जान लगा रहे थे, मैंने मैच लगाया था, मैं खेल रहा था। तो उन उन जैसी चीज़ों से आई थिंक आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है। जब आप एक दफ़ा आप कर लेते हो ना, देन यू लाइक नहीं यार आई कैन डू इट, एंड देन यू बैक योरसेल्फ। तो जब तक आई थिंक नहीं होता ना, बैक ऑफ द माइंड रहता है कि यार मैं करूँगा, मैं नहीं करूँगा। अब जब तक मैं पीएसएल के अंदर मैं नहीं खेलूँगा, आई डोंट रियली थिंक यार मैं कर सकता हूँ। जब मैं कर लूँगा ना फिर मैं कहूँगा नहीं यार मैं कर सकता हूँ। ऑब्वियसली आई विल बैक माई सेल्फ अंटिल देन। लेकिन एक दफ़ा जब आप कर लो ना, देन यू आर फाइन। Is Haris the fastest bowler you've played in nets? यस, प्रॉब्ली हाँ, ही इज़ द फास्टेस्ट बॉलर। आज नसीम भाई को भी खेले, लेकिन वो अपना वार्म अप भी कर रहे थे, वही बहुत था। लेकिन ऑस्ट्रेलिया का अभी सेमीफाइनल के अंदर वो फिडलर उनका बॉलर था, ही वाज़ वेरी क्विक। अजीब ऑकवर्ड एक्शन था, आराम से यूँ जंपे मारता हुआ आता था, फिर बॉलर 140 पे फेंकता था। वो साउथ अफ्रीका के पीछे, लेकिन यार दे वर टू द प्रॉब्ली द क्विकेस्ट बॉलर्स आई फेस्ड। हम लोग बात कर रहे थे अभी कैब में, तो तुम कह रहे थे यार टेंशन थी कि तुम्हारा एक पेपर आता है ए लेवल्स का। तो हाउ आर यू बैलेंसिंग प्लेइंग क्रिकेट फॉर पाकिस्तान अंडर 19s और पढ़ाई साथ साथ? बहुत मुश्किल है। आप कहते हैं ना कि अब्बू क्रिकेट के ऊपर प्रेशर डाला, पढ़ाई पढ़ाई के ऊपर भी डालते हैं हम, कि वो खुद खेले थे, देन ही गॉट इंजर्ड। तो पढ़ाई वाज हिज बैकअप। थिंक तब से सबकॉन्शियसली आपके दिमाग में रहता है कि नहीं यार मेरे बेटे का भी बैकअप हो। तो करना तो काफ़ी मुश्किल होता है। अब ए लेवल्स हमारा 2 साल का होता है, मेरा चौथा साल शुरू हो गया है। मैंने 2 साल पेपर दे के मैं अब आगे ले ही जा रहा हूँ, ले ही जा रहा हूँ। A4 में आ गए तुम? A4. A4 में आ गया। मैं अपनी बहन को ही कहता कि मैं A4 करना, कहती तुमने अपना अलग लेवल शुरू किया हुआ है। तो हाँ, मुश्किल तो होता है। श्रीलंका की सीरीज़ के अंदर मेरे पेपर थे। उससे पहले सीरीज़ अनाउंस नहीं हुई थी, मेरा 4 डे के अंदर नाम नहीं था। तो फिर मैंने कहा था चलो मेरा वनडे में भी शायद नहीं आएगा, और वनडे में मेरा नाम आ गया। तो वो भी मेरे सीरीज़ ऑफ पेपर्स मिस हो गए। अभी पीएसएल के बाद मैं कुछ पढ़ूँगा, फिर मैं पेपर्स दूँगा, फिर देखेंगे। तुम्हें लगता है एजुकेशनल बैकग्राउंड होने की वजह से तुम्हारे क्रिकेट पे कुछ फर्क पड़ता है तुम्हारे डिसीजन मेकिंग में, एनालिसिस में? डेफ़िनिटली। आई थिंक पीपल कहते हैं कि ये पढ़ा लिखा है क्योंकि उसको इंग्लिश आती है। आई डोंट थिंक सो। आई थिंक अगर आप उसको एक और पर्सपेक्टिव से देखें, हम जैसा माइक हैसन, अगर वो इंग्लिश में बात कर रहे हैं तो वो उर्दू में वो नहीं समझा सकती जो वो इंग्लिश में समझा सकते। अगर आपको इंग्लिश आती है तो आपका फ़ायदा है, यू कैन अंडरस्टैंड मोर। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, कोई आपको ट्रांसलेट करके बताएगा, इतना सीरियस होकर नहीं बताएगा, आपको उनकी असल बात नहीं समझ आएगी। आई थिंक मेरे इंग्लिश आने का ये बहुत फ़ायदा ये हुआ है कि आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन कम्युनिकेट विद द फॉरेन कोचेज़, आई कैन हेल्प देम अंडरस्टैंड व्हाट आई एम गोइंग थ्रू। वरना अगर मुझे सिर्फ उर्दू आती हो तो इंग्लिश के मैं उनको किस तरह समझाऊँगा, यार उसको समझाओ कि मेरे से ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। वो लेवल ऑफ कम्युनिकेशन नहीं रहता। उसका बहुत फ़ायदा आई थिंक अंडरस्टैंडिंग एज़ वेल।
पढ़ाई की वजह से यू डेवलप अ गेम सेंस. तो इट डज़, आई थिंक इट डज़ अफेक्ट. लेकिन वो इंग्लिश वाला नहीं कि उसको इंग्लिश आती है, वो उसके ऊपर मैं यकीन नहीं रखता. बेशक आपको उर्दू आती हो, लेकिन अगर आप समझ सकते हैं, वो बहुत अच्छी बात है. Do you play any other sports? आई डोंट क्रिकेट ही बोलते हैं. तुम्हारे लेवल के जो बॉयज हैं उनको फिटनेस न्यूट्रिशन डाइट ट्रेनिंग के बारे में कितना पता है, और डू दे आर दे जस्ट लाइक Winging it. नो बैकग्राउंड एंड दे कम टू द टीम एंड लर्न? नो नो डेफिनेटली काफ़ी काफ़ी ज़्यादा होता है फिटनेस के ऊपर स्पेशली. अब तो चाह रहा ही नहीं है, अब आप फिट नहीं होंगे तो आप नहीं खेल पाएंगे. इतना लंबा भी हमारा सीज़न 6 महीने का हो गया है. पहले मैं ऑस्ट्रेलिया गया, फिर रीजन खेला, फिर श्रीलंका की सीरीज़, फिर एशिया कप का कैंप, फिर एशिया कप, फिर वर्ल्ड कप का कैंप, फिर वर्ल्ड कप, फिर अब इधर आ गए हैं. तो अगर आप फिट नहीं होंगे तो आप नहीं कर सकते. आप खेल लेंगे लेकिन आप अपनी ट्रू एबिलिटी के ऊपर नहीं खेल पाएँगे. तो फिटनेस एंड न्यूट्रिशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आई थिंक सारे खुद समझ जाते हैं. ज़्यादा अगर आपने आगे खेलना है तो किसी को ज़रूरत नहीं आपको बताने की. अब हम बच्चे तो नहीं है. अब मुझे पता है कि मैंने खेलना है, तो अगर मैं अपना ख़्याल ही रखूँगा फिर कौन रखेगा? तो कब इट्स इंपॉर्टेंट, इट्स वाइटल. इतना लंबा तुम्हारा टूर है, इट सीम्स लाइक मेंटल बर्नआउट भी एक चीज़ हो सकती है. बैक टू बैक टूर्स, फिर अभी पीएसएल आ गया है. अपने आप को मेंटली किस तरह फ्रेश रखते हो तुम? आई थिंक ऑफ टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जब गेम ख़त्म हो, चाहे आपने 100 किया, 50 किया, 0 किया, आई डोंट केयर. फ़ोन बंद किया, आराम से दोस्तों से बात की, टीममेट से बात की. तो वो बहुत ज़रूरी होता है. ऑफ टाइम मेन चीज़ है. जब घर आएँ तो देन नो क्रिकेट. क्रिकेट पे कोई बात नहीं करनी, क्रिकेट की कोई हाइलाइट्स नहीं देखनी, बल्ला भी नहीं पकड़ना, बस थोड़ी देर के लिए छोड़ दें क्योंकि आपने फिर वो करना ही है. मेरे लिए ऑफ टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. जब मैं आऊँ तो आई एम ग्लैड कि हमारी इंटरनेटिंग मेरी काफ़ी अच्छी दोस्ती है, अरफात, अज़ान वगैरह, साद वगैरह, उनके साथ काफ़ी मेरी अच्छी दोस्ती है. देन वी जस्ट डोंट रियली टॉक अबाउट क्रिकेट. हम खुद नहीं बात करते, हम बस कहते हैं यार उसको रहने दो, एन्जॉय करो. देन यू एन्जॉय द टूर एज़ वेल. अब हम साउथ अफ्रीका सिर्फ खेलने तो नहीं आए हुए, फिर आप जाते हैं बाहर, घूमते फिरते, शॉपिंग वगैरह करते हैं, तो वो थोड़ा-सा उसको प्रोलॉन्ग कर देता है मेंटल बर्नआउट को. लेकिन आई थिंक अगर आप घर आ जाएँ, 3-4 दिन अच्छे गुज़ार लें, बहुत है. Have you ever experienced burnout playing cricket? नॉट रियली. आई थिंक वर्ल्ड कप के अंदर मुझे थोड़ा-सा हो रहा था, यार बहुत ही लंबा हो गया है. आई थिंक कैंप्स हमारे ज़्यादा होते हैं बिकॉज़ कैंप्स के अंदर वर्ल्ड कप के अंदर फिर आप ये एक्सपीरियंस यार मैं वर्ल्ड कप खेल रहा हूँ, देन ये आईपीएल वापस से पीएसएल, मैं पीएसएल खेल रहा हूँ यार. तो जो कैंप्स होते हैं उसके अंदर बंदे को थोड़ा-सा होता है, लेकिन आई डोंट थिंक अभी तक मैंने एक्सपीरियंस किया. You mentioned the PSL, and now this is your first year in the PSL. How excited are you? What is there a point you have to prove to people? What is your thought process when you're going into this? Honestly, it's mixed feelings. आई वांट टू लर्न एज़ मच एज़ आई कैन. ये मुझे 1 साल मिला है. आई एम गोना थिंक कि बस ये मेरा पहला और आखिरी साल ही अभी के लिए, क्योंकि मैं इसको जितना फ़ोकस करूँगा उतना मेरा फ़ायदा होगा, जितना मैं सीख सकता हूँ. अभी फॉरेनर से हमने मिलना है, फॉरेन प्लेयर्स से, तो मैं चाहूँगा मैं उससे जितना सीख सकता हूँ उतना सीखूँ. एंड मुझे चांस मिले तो व्हाई नॉट. मैंने इतनी तैयारी इसी के लिए की है, इतनी देर से मैं क्रिकेट खेलता आ रहा हूँ, इसी के लिए कि एंड पे आके बंदे यही सोचते हैं हाँ पाकिस्तान ने टीम खेला, पीएसएल खेला, फर्स्ट क्लास खेला. तो ये एक बहुत बड़ा स्टेपिंग स्टोन है. सो आई एम जस्ट वेटिंग टू प्ले, लेकिन आई एम गोना ट्राई एंड लर्न एज़ मच एज़ आई कैन. Which players in your team, or which senior players in your team, I should say, are you like eyeing? कि यार I'm ready to like pick their brain. ये बंदा मुझे मिल जाए आधे घंटे के लिए. I'm just ready to absorb everything. ऑनेस्टली सब ही हैं. मेरे जितने सीनियर्स हैं अभी, तो जितने हैं वो सारे बॉलर्स ही हैं, उनसे इतना नहीं है. लेकिन जो बैट्समैन हो गए, कासिम अकरम हो गया, जितने भी सीनियर्स हैं, आई थिंक ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका सीनियर है तो आप उससे कुछ सीखो, और अगर आपका जूनियर भी आप उससे भी सीख सकते हो. बस यू नीड टू कीप योर ईयर्स ओपन, कि आप बस इन कीप टेकिंग इन्फॉर्मेशन इन, तो जो आपको पसंद आए वो ले लें. तो मेरा यही है बस फॉरेन प्लेयर्स से जितना, आई थिंक वही अगेन माइंडसेट वाली बात होगी. आई जस्ट वांना लर्न कि उनका उनका माइंडसेट क्या होता है जब वो बड़े, कैसा एलेक्स सेल्स वो वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप को जीते हैं. तो उनसे सीखना चाहता हूँ कि अच्छा आपकी थॉट प्रोसेस क्या होती है, उनकी डिसीजन मेकिंग क्या होती है, और आप क्या सोच रहे होते हैं, वो मेन चीज़ वो सीखना. Yeah, for us, like one of the best things about this podcast is कि like we can speak to people like you who have been in crunch positions. जैसे semi-final खेल के आए हो, या शादाब से बात की हमने, या नसीम से बात की. उनका माइंडसेट, उनका पर्सपेक्टिव समझने से हमें गेम की अवेयरनेस बढ़ गई है in this past 4 weeks, 4 days. Um, when you go and you take this information, how do you make sure कि यार तुम अपनी गेम पे इसको अप्लाई कर सको? आई थिंक रेपुटेशन की बात होती है. एक बात जब आपको बताई जाए, अब आप अपने आप को बताते रहो. ज़रूरी नहीं है कि अगर मुझे एक बात एलेक्स हेल्स ने बताई है तो मुझे अगले दिन ही समझ आ जाएगी. मुझे बेशक 4 हफ्ते लग जाएँ, मुझे बेशक महीने लग जाएँ. लेकिन अगर आप अपने आप को बताते रहो कि अच्छा उसने मुझे बताया था, ट्राई कर लेते हैं, ट्राई कर लेते हैं. कोई वजह है कि वो इतना बड़ा प्लेयर है, तो वो मुझे बता रहे हैं, उसके पीछे कोई वजह होगी. तो वो चीज़ होती है, आप अपने आप को बार-बार बताते रहो एंड कीप ट्राइंग. आई थिंक जो नई चीज़ होती है कभी भी शुरू में यू नेवर सक्सीड इन इट, जो भी बताएँ. तो आहिस्ता-आहिस्ता उसको इम्प्लीमेंट कर करके आप सीख जाते हो. Once you go into the PSL for and have your debut game, how do you think you will impact this team and its journey on reaching the final after 6, 7 years? ऑनेस्टली
आई एम जस्ट गोना प्ले माई पार्ट. जो टीम को ज़रूरत है, लेकिन इस ऐसी फ्रेंचाइज क्रिकेट या जो भी इंटरनेशनल जो भी है, यू जस्ट प्ले फॉर द टीम. आपका इतना काउंट नहीं होता. आई थिंक व्हेन यू प्ले फॉर द टीम यू परफॉर्म वेल. तो मैं बस ये चाहूँ कि जो मुझे अपॉर्चुनिटी मिले, जैसी भी सिचुएशन, आई एम गोना ट्राई माय बेस्ट इन माय एबिलिटी, कि मैं जितना कर सकता हूँ उसके अंदर अगर मैं पीक परफॉर्म कर दूंगा तो वो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है. I think for Islamabad fans, this is a great opportunity to understand who you are. And मुझे confirm पता है कि once the PSL starts, you will imprint your name on this game and this team, and people will be massive fans of yours. Yeah, Inshallah. thank you, Shamyl, for coming on the podcast, and we wish you the best of luck. Thank you so much. Thanks.